दोस्तों आप में से बहुत सारे व्यूवर्स पूछ रहे थे कि यार टैली प्राइम 4.1 कब लॉन्च होने वाला है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई 4.1 आने वाला है। तो दोस्तों कल यानी कि 12 मार्च को 4.1 लॉन्च हो गया और जो भी अपडेट्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे एमएसएमई से रिलेटेड और ई कॉमर्स की GSTR 1 से रिलेटेड वो सारे फीचर्स 4.1 में लॉन्च हो गए हैं और इसमें डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा फीचर कहां पे कैसे इस्तेमाल होता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें एमएसएमई नंबर को एनेबल करना पड़ेगा कंपनी लेवल में, यानी कि जो हमारा एमएसएमई नंबर है वो भी डालना पड़ेगा और जो सप्लायर और बायर का एमएसएमई नंबर है वो भी डालना पड़ेगा। तो आप कैसे डालेंगे एमएसएमई नंबर? आपने कंपनी लॉगिन करने के बाद में F11 प्रेस करना है और राइट हैंड साइड में मोर डिटेल पे जाना है और यहाँ पे जैसे आप शो मोर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो यहाँ पे आपने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल में अपना टाइप ऑफ इंटरप्राइजेस ले लेना है, जो भी आपका है, माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है, ये आपने ले लेना है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे मीडियम ले लेते हैं और यहाँ पे जो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपने डाल देना है। तो जो भी आपका है वो आप डाल देना। मैं यहाँ पे डेमो पर्पज़ के लिए कुछ भी डाल देता हूँ। तो ये देखिए इनवैलिड फॉर्मेट दिखा रहा है क्योंकि मैं गलत एमएसएमई नंबर डाल रहा हूँ। तो ये मैंने सेव कर लिया। तो कब से एप्लीकेबल करना है? तो आज की डेट से मैं इसको एप्लीकेबल कर देता हूँ। इसके अलावा और भी एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, क्रेडिट डेज अलाउ फॉर माइक्रो एंड स्मॉल पार्टीज। तो जैसे आप उसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे विद क्रेडिट पीरियड एग्रीमेंट मैक्सिमम डेज अलाउड, तो यहाँ पे 45 ऑटोमेटिकली आता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। विद नो क्रेडिट पीरियड एग्रीमेंट, तो ये 15 दिन यहाँ पे डाला हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट आता है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इसी के बिहाफ पे आपकी जो एमएसएमई की रिपोर्ट है वो तैयार होगी। तो ये हमने सेव कर देना है यहाँ पे। अब आपने अपनी पार्टी का भी एमएसएमई नंबर डाल देना है। तो वो कहाँ पे डालेगा? अल्टर में जाना है, यहाँ पे लेजर में जाना है और यहाँ पे जिस पार्टी का भी एमएसएमई नंबर डालना है उसमें आपने क्लिक कर देना है, यानी कि अल्ट्रेशन में चले जाना है। अब आपको यहाँ पे एमएसएमई नंबर डालना पड़ेगा और अगर आपको यहाँ पे एमएसएमई नंबर डालने के लिए नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपने F12 करना है और यहाँ पे आपने जाना है। एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, प्रोवाइड एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल को आपने यहाँ पे यस कर देना है। तो जैसे आप इसको यस करेंगे इस विंडो को सेव कर देना है। सेव करने के बाद में आपको यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सेट ऑल्टर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पे यस करना है और यस करने के बाद में आपने पार्टी का एमएसएमई यानी कि टाइप ऑफ इंटरप्राइजेज यहाँ पे चूज़ करना है। तो मान लीजिए जो हमारी पार्टी है वो माइक्रो है और उसका जो एमएसएमई नंबर है कुछ इस तरह का है। तो ये डेमो नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया। कब से एप्लीकेबल करना है? आज की डेट से एप्लीकेबल करना है। अगर आपको यहाँ नीचे आने में दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे मोर डिटेल में भी जा सकते हैं और यहाँ पे आप एमएसएमई नंबर पे एंटर करके यहाँ पे भी डिटेल डाल सकते हैं। तो ये हमने सेव कर देना है। तो ये हमारी पार्टी का एमएसएमई नंबर डल चुका है। अब हम बिल का प्रिंट देखते हैं कि बिल के प्रिंट में ये एमएसएमई नंबर आता है या नहीं आता है। तो डिस्प्ले अकाउंट लेयर में चलते हैं और इसका हमने कुछ बिल बनाए हैं। तो ये बिल का प्रिंट हो गया। हम यहाँ पे ऑल्ट पी करते हैं, करंट पे चलते हैं और प्रीव्यू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कंपनी का उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर और उसकी जो कैटेगरी है वो तो यहाँ पे प्रिंट हो गई है, लेकिन जो आपकी पार्टी है जिसको आप बिल काटेंगे उसका एमएसएमई नंबर यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, ना बायर का ना कंसाइनी का, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो टैली ने उसके लिए ऑप्शन नहीं दिया है आपको कि आप बायर का या जो आपकी कंसाइनी है उसका एमएसएमई नंबर प्रिंट करें। सिर्फ आपका ही आपका एमएसएमई नंबर उसकी कैटेगरी यहाँ पे प्रिंट होके आएगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी रिपोर्ट्स कैसे मिलेंगी आपको। तो रिपोर्ट्स देखने के लिए आपने जाना है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में, जैसे कि डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग और यहाँ पे रिसीवेबल। अभी आपकी नॉर्मल रिसीवेबल यानी कि आपकी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट मिल जाती है आपको यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको रिपोर्ट को फिल्टर करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप बेसिक ऑफ वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आता है आपका टाइप ऑफ बिल्स। तो यहाँ पे जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है बिल ड्यू इज़ अपकमिंग डेज और उसके बाद कितने डेज़ का अगर आपको चाहिए, जैसे कि आपने 45 डेज डाल दिया तो ये आपका बिल ड्यू डेट दी नेक्स्ट 45 डेज यानी कि 15 जून 2023 तक का यहाँ पे मुझे दिखा देगा। जैसे मैं इसको एस्केप करूँगा यानी कि सेव करूँगा और सेव करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है डिटेल ऑफ ड्यू बिल इन नेक्स्ट 45 डेज में कौन कौन से बिल मेरे ड्यू हो रहे हैं।
ठीक है, ये कहाँ से उठाया, बिल ड्यू डेट से उठाया है। और ऐसे ही अगर आप पेबल की देखेंगे तो पेबल की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको बेसिक ऑफ वैल्यूज़ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा और डिटेल में दिया गया है। सो बिल्स ऑफ पे जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे ऑल पार्टी का आपको शो करना है रिपोर्ट, या माइक्रो एंड स्मॉल पार्टीज़ का शो करना है तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ बिल्स में पेंडिंग बिल्स चाहिए, ऑल बिल चाहिए, बिल ड्यू इन अपकमिंग डेज, जो भी डेज आप डालें वो आपको चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं और फिर आपकी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको एक रिपोर्ट और यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे एमएसएमई रिपोर्ट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे एमएसएमई फॉर्म 1 स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पे मिल जाती है अपकमिंग डेज में, या जो करंटली आपकी जो आउटस्टैंडिंग चल रही है जो 45 डेज से ऊपर हो गई है तो वो आपको सारी एंट्रीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे जो भी आपकी एंट्रीज रहेंगी वो उसका जो है आप एक फॉर्म यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रिंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे रिटर्न फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप रिटर्न फॉर्म में क्लिक करेंगे तो जैसे आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये MS वर्ड में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए इस तरह का फॉर्म आपका प्रिंट हो जाएगा जिसमें कि ये सारी डिटेल्स हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए तो वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पार्टी का नेम वगैरह सब आपको दिखेगा यहाँ पे, उसकी पूरी डिटेल्स आपको पूरा फॉर्म यानी कि रिटर्न फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप एमएसएमई को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपके दिमाग में आ रही होगी कि भाई अगर सारी पार्टीज़ का एक साथ एमएसएमई नंबर डाल रहे तो कैसे डालेंगे। तो आपने यहाँ पे डिस्प्ले पे जाना है, स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स पे जाना है, एमएसएमई रिपोर्ट्स पे जाना है और अपडेट पार्टीज़ एमएसएमई डिटेल्स पे क्लिक करना है। तो किसका करना है, डेटर्स का करना है, क्रेडिटर्स का करना है, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सभी का एक साथ करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। उसमें बिल बाय बिल मेंटेन यस है या नहीं है, उसमें क्रेडिट डेज कितने हैं, स्टेट क्या है, कंट्री वगैरह सब कुछ आ जाता है। अब आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीपल का एक साथ, जैसे कि ये कर्सर यहाँ पे है, यहाँ पे अपडेट एमएसएमई डिटेल्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस पार्टी का एमएसएमई डिटेल्स डाल सकते हैं, या आप इसको एंटर करने से भी आपको अपडेट करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने सभी का एक साथ करना है तो यहाँ पे मल्टी अल्टर पे आप जा सकते हैं और यहाँ पे सभी का एक साथ आप यहाँ पे एमएसएमई नंबर और आप बाकी की डिटेल्स भी आप यहाँ पे अल्टर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आप टैली का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।